अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्पाइनल कॉर्ड की डिटेल पढ़ी थी। आज हम ट्रैक्स पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के। तो नर्वस सिस्टम के ट्रैक्स में सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ट्रैक्स का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है उसकी। इसमें हम मेजर असेंडिंग ट्रैक कौन कौन से ट्रैक्स होते हैं, उनमें मेजर असेंडिंग ट्रैक्स कौन से हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्स कौन से हैं, इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले ट्रैक्स क्या होते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, ये नर्व फाइबर्स होते हैं, एक्सोन्स होते हैं, बंडल ऑफ एक्सोन्स होते हैं, या फिर हम इनको नर्व फाइबर्स कह देते हैं, या फिर हम इनको नर्व इम्पल्स कह देते हैं। ठीक है, ये जो फाइबर्स या नर्व इम्पल्स या फिर एक्सोन्स होते हैं ना, ये हमारी इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन तक लेकर जाते हैं, और वहाँ से फिर जो हमारा ब्रेन कंप्रीहेंड करता है, उसके बाद फिर जो मोटर रिस्पॉन्स या फिर हमारा कोई भी रिस्पॉन्स होता है वो भी हमारे इन्हीं बंडल्स के थ्रू, इन्हीं फाइबर्स के थ्रू आते हैं। तो बेसिकली ट्रैक्स क्या है, बंडल ऑफ एक्सोन्स है जो इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमारे ब्रेन तक लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो मेजर ट्रैक्स आते हैं, जिसमें हमारे पास असेंडिंग ट्रैक आता है, डिसेंडिंग ट्रैक आता है। असेंडिंग मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ जाना, मतलब ये हमारे पास क्या है, असेंडिंग ट्रैक है। ठीक है, जबकि डिसेंडिंग मतलब है कि ऊपर से नीचे की तरफ आना। ठीक है, तो असेंडिंग ट्रैक को हम सेंसरी भी कह देते हैं। ठीक है, जबकि डिसेंडिंग ट्रैक को हम मोटर ट्रैक कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास असेंडिंग ट्रैक होता है ना, जो हमारे पास असेंडिंग ट्रैक होता है, इसमें ना हमारे पास दो तरह की ये सेंसेशन को लेकर जा रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एक्सटीरियोसेप्टिव आ जाते हैं और प्रोप्रियोसेप्टिव आ जाते हैं। जो एक्सटीरियोसेप्टिव होते हैं ना, उसका मतलब होता है, एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड, मतलब ये कि ये हमारी जो भी आउटसाइड जो भी सेंसेशन होंगे ना उसको लेकर जाएंगे। लाइक मैंने अपनी फिंगर को टच की, प्रेशर की, वाइब्रेशन की, जो भी सेंसेशन होगी ना वो आउटसाइड जो भी हमें फ़ील हो रही होगी वो ये एक्सटीरियोसेप्टिव मतलब हमारी सेंसेशन को फ़ील करेंगे और उसके बाद फिर लेकर जाएंगे। ठीक है, इसी तरह ये दो। और प्रोप्रियोसेप्टिव मीन्स के विद इन दी मसल्स, विद इन दी जॉइंट्स, या फिर इंटरनल हमारे कोई भी सेंसेशन है जो उसको फील करते हैं और उसको वो उस सेंसेशन लेकर जाते हैं। तो हमारे पास दो तरह के असेंडिंग ट्रैक होते हैं। अब बेसिकली हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्स में डिफरेंट असेंडिंग ट्रैक्स आ जाते हैं। ट्रैक्स में हमारे पास डोर्सल कॉलम ट्रैक्स आ जाता है, एंटीरियर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और उसके अलावा स्पाइनो ओलिवरी ट्रैक, सेरिबेलर ट्रैक, ये सारे ट्रैक्स हैं जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डोर्सल कॉलम ट्रैक। डोर्सल कॉलम ट्रैक हमें ना, ट्रैक्स पढ़ने से पहले हमें ना उसकी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि ये सेंसेशन को कौन कौन सी लेकर जा रहे हैं, और ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स पता होने चाहिए। डोर्सल कॉलम ट्रैक और एंटीरियर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक ये मेजर ट्रैक हैं, और अक्सर पेपर में यही ट्रैक्स पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान से समझिएगा। तो ये हमारी कौन कौन सी सेंसेशन को लेकर जा रहे हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। वाइब्रेशन की सेंसेशन को लेकर जा रहे हैं, प्रेशर की सेंसेशन को, प्रोप्रियोसेप्शन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड अच्छा। तो ये हमारी 5 तरह की सेंसेशन है जिनको ये लेकर जाते हैं। तो फाइन टच क्या होता है कि मैंने अपने एक लोकलाइज्ड पॉइंट पे टच किया, ये मैंने टच किया, तो ये फाइन टच है। दो तरह के हमारे पास बेसिकली टच होते हैं, एक फ़ाइन टच होता है और दूसरा होता है क्रूड टच। क्रूड टच ये होता है कि बिल्कुल लाइट टच, मतलब मैंने इस तरह मतलब अपनी फिंगर इस तरह अपने हैंड को टच किया, तो मुझे नहीं पता, मेरा एक लोकलाइज्ड पॉइंट नहीं है कि मैंने किस पॉइंट पर टच किया। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपको कहाँ पर टच फील हो, मैं कहूँगी कि मेरे पूरे हाथ पर फील हुआ है, मुझे नहीं एग्जैक्ट पॉइंट पता कि मुझे किस पॉइंट पर फील हुआ। तो ये होता है क्रूड टच। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो डोर्सल कॉलम ट्रैक होता है ना, इसमें हमारे ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर जो होता है वो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन होता है। जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो तकरीबन सब जो ट्रैक्स होते हैं उन सब का सेम होता है, जो असेंडिंग ट्रैक है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर जो होता है वो न्यूक्लियर ग्रेसिलस और न्यूक्लियर कुनेटस होता है, जबकि थर्ड ऑर्डर वीपीएल होता है। वीपीएल का मतलब होता है वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलामस। तो ये ट्रैक्स हैं। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि ये जो ट्रैक्स है ये हमारी इन्फॉर्मेशन को कैसे हमारे ब्रेन तक लेकर जाते हैं और कैसे लेकर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम में, और क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं डायग्राम से। तो ये है हमारी डायग्राम डोर्सल कॉलम ट्रैक, जिसे हम कहते हैं। डोर्सल मीन्स जो हमारी पोस्टीरियर साइड की, मतलब पोस्टीरियर साइड से जाता है। ठीक है,
तो ये क्या करेगा कि ये स्पाइनल कॉर्ड से हमारी सेंसेशन को लेकर जाएगा हमारे ब्रेन तक, हमारे थैलेमस तक। तो डोर्सल कॉलम ट्रैक में हमने बताया कि हमारे पास 3 तरह के ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर होता है पोस्टीरियर रूट ऑफ गैंग्लियन। पोस्टीरियर रूट ऑफ गैंग्लियन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स है, ये पोस्टीरियर रूट ऑफ गैंग्लियन, या फिर हम इसको डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन कहते हैं। ये वाला हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन है, ठीक है। ये क्या होगा कि ये हमारी सेंसेशन को लेकर जाएगा, कौन सी सेंसेशन को, ये वाली जो ये 5 लिखी हुई है मैंने, सेंसेशन, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड फाइन टच, ठीक है। ये हमारी सेंसेशन को लेकर जाएगा हमारे थैलेमस तक। कैसे लेकर जाएगा, ये कैसे लेकर जाएगा कि ये हमारी सेंसेशन को, जो सेंसेशन हम यहाँ से फील करेंगे, मैंने अपने हाथ को टच किया, ठीक है, ये टच किया, ये सेंसेशन लेकर गया हमने बताया था कि ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड के जो डोर्सल रूट या पोस्टीरियर हॉर्न रूट होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। पोस्टीरियर हॉर्न या फिर जो डोर्सल रूट होता है ना, यहाँ से ये सेंसेशन को लेकर जाएगा और यहाँ से लेकर जाकर ये आ गया मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल पर जाकर ये क्रॉस करेगा, क्रॉस करके जो सेकंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन है, न्यूक्लियस ग्रेसिलस होता है, न्यूक्लियस कुनेटस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस ग्रेसिलस मीन्स कि ये लोअर लिम्ब की सेंसेशन को लेकर जाएगा और अपर लिम्ब की सेंसेशन को जो लेकर जाएगा उसको हम न्यूक्लियर कुनेटस कहते हैं। ये बेसिकली नाम है कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन ये है कि ये न्यूक्लियर ग्रेसिलस और न्यूक्लियस कुनेटस है, जो हमारी सेंसेशन है वो यहाँ से पास करेंगी और मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल पर जाकर, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में बेसिकली ये 2 न्यूक्लियस पड़े होते हैं। हम इनकी डिटेल आगे फर्दर इंशाल्लाह जब हम मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा इनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ठीक है। तो फिर ये लेकर जाएंगे और इस लेवल पर जाकर, मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल पर जाकर क्रॉस कर जाएंगे। जब ये क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद जो लेफ्ट साइड की सेंसेशन होगी वो राइट साइड पर चली जाएगी और राइट साइड की सेंसेशन लेफ्ट साइड पर चली जाएगी और जाकर थैलेमस को प्रोवाइड करेगी और उसके बाद इसका थर्ड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन बन जाएगा, जो कि था वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, ठीक है। ये सेंसेशन, उसके बाद फिर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये है इंटरनल कैप्सूल। यहाँ से सेंसेशन जाएगी इंटरनल कैप्सूल बेसिकली ये फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है कि जो हमारी सेंसेशन को पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में फैला देगा। हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में डिफरेंट एरियाज़ बने होते हैं, एरिया 1, 2, 3 में जाकर ये हमारी सेंसेशन को देगा। उसके बाद फिर जो भी हमें सेंसेशन होगी वो हमें फील होगी, ठीक है। तो हमारे सेरेब्रल में डिफरेंट एरियाज़ बने होते हैं और हर एरिया का अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो इनका काम ये होता है कि इन्होंने सेंसेशन को फील करना होता है। तो हमारे पास था ये स्ट्रक्चर, जिसमें ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड था और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, देन पोन्स, देन ये हमारे पास मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर आ जाता है और इसके बाद फिर ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो होप्स हो कि आपको ये वाला डोर्सल कॉलम ट्रैक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट ट्रैक स्टार्ट करते हैं। देन ये दूसरा मेजर असेंडिंग ट्रैक है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटीरियर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अक्सर पेपर में डोर्सल कॉलम ट्रैक, एंटीरियर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ये दोनों ट्रैक्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि इसमें मैंने पहले ये बताया था कि हमें 2 चीज़ें लाजमी पता होनी चाहिए, इसकी सेंसेशन पता होनी चाहिए और इसके ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स पता होनी चाहिए। सेंसेशन क्या है, जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो हमारी क्रूड टच को लेकर जाता है, या फिर हम जिसको लाइट टच कहते हैं। ये मैंने पहले बता दिया था कि क्रूड टच क्या होता है, ठीक है। और ये जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, ये पेन एंड टेम्परेचर के सेंसेशन को लेकर जाता है। इसमें ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स फर्स्ट ऑर्डर वही है, मैंने बताया था कि सब में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन सेम रहेगा, पोस्टीरियर रूट ऑफ गैंग्लियन एंड सेकंड ऑर्डर सब्सटेंशियल ग्लैटिनोजा हो गई। सब्सटेंशियल ग्लैटिनोजा बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जो कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है और इसके बाद थर्ड ऑर्डर भी सेम रहेगा, वीपीएल ऑफ थैलेमस, मतलब वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, ठीक है। तो अब हम डायग्राम से देख लेते हैं कि किस तरह इसका स्ट्रक्चर है। तो ये रही हमारे पास डायग्राम। इसमें हमारे पास देखें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन मैंने बताया कौन सा है, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन, ठीक है, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन। उसके बाद फिर मैंने बताया कि हमारे पास एंटीरियर एंड लेटरल 2 स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, ठीक है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक कौन सी सेंसेशन को फील करेगा, हमारी क्रूड टच की सेंसेशन को फील करेगा और प्रेशर की सेंसेशन, जबकि हमारे पास जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो पेन एंड टेम्परेचर की सेंसेशन को फील करेगा। ये सेंसेशन हमारे यहाँ से जाएंगे। और सेकंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन मैंने बताया कि सब्सटेंशियल ग्लैटिनोजा होता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में एक स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रेजेंट होता है, जिसको हम सब्सटेंशियल ग्लैटिनोजा कहते हैं। यहाँ से ये जो होंगी पास करेगी, जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो एंटीरियर साइड से क्रॉस करेगी। जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, नाम से पता चल रहा है कि जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है वो लेटरल से क्रॉस करके, लेटरल साइड से क्रॉस करके हमारे थैलेमस तक जाएगी। थैलेमस से जाके इंटरनल कैप्सूल और फैन लाइक शेप स्ट्रक्चर, मतलब
फ़ैन जो इंटरनल कैप्सूल होगा वो उसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स में फैला देगा सेंसेशन। तो इसमें हमारे पास ये हमारे पास इसके ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स थे और ये कौन कौन सी सेंसेशन को लेकर जाते हैं। अगर आप पेपर में इसका अटैम्प्ट करना चाहते हो तो आप इस तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं कि डोर्सल रूट आप पहले इनकी सेंसेशन लिख दें और फिर उसके बाद फिर इसके ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन्स लिख दें और डायग्राम बना दें और दैन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। इंशाल्लाह आपका ये पेपर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हल हो सकता है। तो इसमें ये देखें, ये वही स्ट्रक्चर है कि ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ये लेटर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक है, एंटीरियर स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन, देन सेरेब्रल कॉर्टेक्स और इंटरनल कैप्सूल। तो ये दो हमारे ट्रैक थे और जो ये ट्रैक्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। होप सो कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं।